मैं आपको बता दूं कि मैं कहीं भी ऐसा नहीं मानती कि कोई एक भाषा दूसरी भाषा से सर्वोपरि है, क्योंकि ऐसा है ही नहीं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द पिटीट ब्यूटीफुल वर्ल्ड दैट आई हैव हियर। मेरा नाम है काजल और ये है मेरा यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आपने इस वीडियो के टाइटल में पढ़ा होगा, आई अंडरस्टैंड इंग्लिश बट आई गो ब्लैंक व्हेन आई ट्राई टू स्पीक। अब ये वाली जो दिक्कत है ना, इससे मैं तो बहुत अच्छी तरीके से गुजर चुकी हूँ और मुझे लगता है और भी बहुत सारे लोग होंगे जो ऐसा ही महसूस करते होंगे, जिन्हें इंग्लिश समझ तो आती है लेकिन बोलते समय शब्द ही नहीं मिलते। अब ऐसा होता क्यों है? स्कूलों में ना हम इंग्लिश पढ़ते हैं, हम इंग्लिश लिखते हैं, हमारी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होती, हमारी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होती, हम लाते हैं इंग्लिश में अच्छे नंबर। पर बोलते समय क्या होता है? बोलने की तो हमने प्रैक्टिस की ही नहीं। जब सामने वाला अंग्रेजी में बात कर रहा होता है तो समझ आ रहा है कि वो क्या बोल रहा है, मुझे पता है मुझे क्या बोलना है, मैं सोच रही हूँ कि क्या बोलना है और वो जो मैं सोच रही हूँ वो हिंदी में है। अब हिंदी से इंग्लिश में जो ट्रांसलेशन का जो समय लगेगा, उतने समय में वो सामने वाले के पास समय नहीं है और वो निकल जाता है, बात वहीं खत्म। तो इस दिक्कत का निवारण वही है जो हर नई कला को सीखने का होता है, अभ्यास यानी प्रैक्टिस। अब इससे पहले कि मैं आपको टिप्स दूं, मैं आपको बता दूं कि मैं कहीं भी ऐसा नहीं मानती कि कोई एक भाषा दूसरी भाषा से सर्वोपरि है, क्योंकि ऐसा है ही नहीं। भाषा मात्र एक जरिया होता है अपनी बात पहुंचाने का, और चाहे वो इंग्लिश में हो, चाहे वो हिंदी में हो, चाहे वो अन्य किसी भाषा में हो, फर्क नहीं पड़ता। पर हमारी कार्यशैली में ना कई ऐसी जगहें होती हैं जहाँ पे किसी एक भाषा का ज्यादा महत्व होता है, जैसे कॉर्पोरेट फील्ड्स में इंग्लिश का, सरकारी फील्ड्स में हिंदी का। तो उस जगह पर हमें वो भाषा आती हो तो थोड़ी सी लाइफ आसान हो जाती है। तो ये है कुछ तरीके जिससे आप अंग्रेजी का अभ्यास कर सकते हैं। नंबर 1, थिंक इन इंग्लिश। तो हम एक छोटी सी प्रैक्टिस साथ में करते हैं। अपने आसपास देखिए कोई भी ऐसी चीज जो आपके हाथ में आ सके, जैसे मेरे हाथ आ गई ये बॉटल, ठीक है। अब इसको करना है हमें डिस्क्राइब, व्याख्यान करनी है हमें इसकी, पर इंग्लिश में सोचते हुए, जैसे दिस इज अ बॉटल। अब खींचना है इसको। This is a bottle that's grey in color. It's made up of steel and I got it from a mall. It was quite cheap back then. I don't know the price right now. It has some water in it. It has a capacity of 1 liter. ठीक है, मुश्किल था थोड़ा सा, सोचना है बस, है ना। डिस्क्राइब करो, आपके पास और भी कोई चीज है, पेन पेंसिल पेपर जो भी है, डिस्क्राइब करो, सोचो उसके बारे में और आप इंग्लिश में बात कर रहे हो। टिप 2, वॉच इंग्लिश शोज। आपने देखा होगा कि हमें ना गाने डायलॉग बड़ी आसानी से याद हो जाते हैं, क्योंकि हमारा एंटरटेनमेंट हो रहा होता है उस टाइम पे। तो यही करना है, इंग्लिश शोज देखने हैं और कोशिश करनी है उनकी नकल उतारने की। ये है मेरे कुछ रिकमेंडेशंस जिन्हें आप इंग्लिश प्रैक्टिस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 3, मेक अ हैबिट ऑफ स्पीकिंग। करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान। आसान सी बात है, जब आप किसी चीज का लगातार अभ्यास करते रहेंगे तो जाहिर सी बात है आप उसमें निखर भी जाएंगे। तो वही करना है, रोज कम से कम 5 से 10 मिनट कोशिश करनी है इंग्लिश में बात करने की, या तो खुद से या तो किसी और से। जैसे मैं खुद का एक उदाहरण देती हूँ, एक बार मैं किसी एक दोस्त से बात कर रही थी कि थिएटर्स आर मोस्टली इन 2 टायर सिटीज एंड समथिंग लाइक दैट। तो मेरे दोस्त ने मुझे, काजल काजल एक मिनट, it's 2 tier city, tier नहीं tier, I know it's spelled like that, TIER, but tier, continue please continue। और मैंने बोला ठीक है, so theaters are mostly in 2 tier cities and like that। तो अगर मैं उस समय embarrassed फील करती कि यार ओहो मुझे इतना भी नहीं पता था, अब वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, ऐसा वैसा, तो मैं सीख तो बिल्कुल नहीं पाती और शर्म के मारे और डूब जाती। तो सीखने की कोशिश करनी है, शर्मिंदगी नहीं महसूस करनी है, सीखना है बस कहीं से भी, है ना। तो ये थे मेरे कुछ टिप्स जो मेरे लिए तो बहुत मददगार रहे हैं, मेरे कॉन्फिडेंस के लिए, मेरी आमतौर की बातचीत के लिए। और अंत में मैं कोट करना चाहूंगी जॉन सी मैक्सवेल को, एक मिनट। स्मॉल डिसिप्लिन्स रिपीटेड विद कंसिस्टेंसी एवरी डे लीड्स टू ग्रेट अचीवमेंट स्लोली ओवर टाइम। आशा करती हूँ कि ये टिप्स आपके लिए भी बहुत मददगार रहेंगे। कोशिश बस यही रखनी है कि इन प्रैक्टिसेस को अपने रूटीन में लाइए और कमाल देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि इससे और लोगों की भी मदद हो सकती है तो उन्हें भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।